नहीं, मैंने आप लोगों को इसका वो तरीका बताया ना कि अगर आप लोगों का इस तरह का कोई इश्यू आए तो आप लोगों ने क्या करना है। मैं भी एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। ओके जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चीज़ें देख चुके हैं अभी तक, उसमें से हम लोग देख चुके हैं कि आप लोग कैसे टपल के ऊपर वर्क करते हो, कैसे आप सेट फंक्शंस के लिस्ट के ऊपर काम करते हो, और सेकंड हम लोग लूप्स देख चुके हैं, फॉर लूप भी देख चुके हैं और व्हाइल लूप भी देख चुके हैं। ऐसे ही है, आज जो हम लोगों ने काम करना है वो हम लोगों ने करना है अपनी जो हमारे पास 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं उसमें से लिस्ट और टपल हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जिसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे वो हमारा क्या है, सेट है। तो आज हम लोग देखते हैं कि सेट के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो जैसे आप लोगों को मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी टपल की और लिस्ट की, तो लिस्ट की क्या प्रॉपर्टीज थी कि वो चेंजेबल है, ऑर्डर्ड है और डुप्लीकेट वैल्यूज को क्या करता है, अलाउ करता है। सेम एज इट इज टपल की प्रॉपर्टीज क्या थी, चेंजेबल है और नहीं अनचेंजेबल है, ऑर्डर्ड है और डुप्लीकेट वैल्यूज को क्या करता है, अलाउ करता है। अब सेम एज इट इज अगर मैं सेट्स की बात करूं तो सेट जो है वो एज कंपेयर टू अदर बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपका जो सेट है वो अनचेंजेबल है, ठीक है। ठीक है, सेकंड उसके अंदर ये है कि वो अनऑर्डर्ड है। वो अनऑर्डर्ड मींस दैट कि वो उसमें इंडेक्स वाइज काम नहीं होता। लास्ट वन उसमें ये है कि वो डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ नहीं करता। बच्चा ये जिसका माइक ऑन है काइंडली प्लीज बंद कर दें। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो आपकी सेट के अंदर आती हैं। क्या क्या, आपका सेट अनचेंजेबल है, डुप्लीकेट वैल्यूज को वो अलाउ नहीं करता, और थर्ड वन क्या है, अनऑर्डर्ड है। ठीक है, अब हम लोग आगे काम करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे सेल की बात करें, आपने मुझे कहा अक्सर कि जैसे ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इनके बीच में स्टैटिक आ जाता है। जब इस तरह स्टैटिक आ जाए तो आपने क्या करना है, ये रन के साथ जो आपको स्क्वायर शो हो रहा है इसको प्रेस करने के बाद देन रन करेंगे तो देन वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो सेट सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेट बनाते कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ और उस वेरिएबल का नाम मैंने क्या रख दिया, माई सेट। ठीक है, तब लिस्ट के लिए हम क्या यूज करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। टपल के लिए हम क्या यूज करते थे, राउंड ब्रैकेट्स। तो माई सेट के लिए हम लोग यूज करेंगे अपनी कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो सेट के अंदर हमेशा कौन सी ब्रैकेट्स आएंगी, कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कोई डेटा ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेटा ले लिया एप्पल, मैंगो, और लास्ट वन मैं ले लेती हूँ इसके अंदर ऑरेंज। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस तरह से तीन तरह का मैंने इसके अंदर डेटा ले लिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ, जूम कर दूं, ओके, अब ठीक है, सही है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो ये प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं कर दूंगी माय सेट। अब मैं इसको रन कर रही हूं तो देखो वो मुझे उसने प्रिंट करके दे दिया। रियाज अब सही है स्क्रीन, या और जूम करूं बच्चे? एक सेकेंड, ओके जी, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लड़के क्यों लेट हो? अच्छा चलो जल्दी से क्लास ज्वाइन करो। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ, माइक बंद, ठीक। ओके, 2 मिनट हम लोग वेट करेंगे, मोहित क्लास ज्वाइन कर ले, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। कर दो स्टार्ट, फिर समझ नहीं आएगा। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक सेट बना लिया। तो सेट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें यूज की हैं, मोहित आगे आ जाओ, यहाँ से मेरी स्क्रीन से देख लें आप। ठीक है, तो सेट के अंदर हम लोगों ने जो बात की है वो ये बात की है कि आपका जो सेट है वो अनचेंजेबल है। सेकंड हम लोगों ने क्या बात की है कि आपका जो सेट है वो अनऑर्डर्ड है, और लास्ट वन हमने क्या कहा कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो सेम एज इट इज आप लोगों ने जो सेट बनाना है वो किस तरह बनाना है, आपने अपनी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेट बनाना है। अच्छा, अब मैंने सेट तो बना लिया, सेट कंस्ट्रक्टर में कैसे करूंगी, सेट कंस्ट्रक्टर आप लोगों ने यूज किया है ना, जैसे आपने लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया, आप लोगों ने टपल कंस्ट्रक्टर यूज किया है। तो अगर मैं सेट कंस्ट्रक्टर की बात करूं तो सेट कंस्ट्रक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आप क्या करोगे, एक कोई भी वेरिएबल ले लो। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ सेट 1 के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या डेटा टाइप रखनी है, सेट, सेट एंड देयर डबल राउंड ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर मैं कोई भी डेटा डाल देती हूँ, फॉर एग्जांपल ए,
ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से करके क्या कर दिया, कोई डेटा डाल दिया। सही है। अब अगर मैं सिंपल क्या करूं, प्रिंट, और प्रिंट के साथ में क्या करूंगी, सेट 1। तो ये देखो उसने मुझे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो चीज क्या करके दे दी है, प्रिंट करके दे दी है। ठीक है, और सेम एज इट इज अगर मैं इसकी डेटा टाइप चेक करूं तो मैं इसकी डेटा टाइप भी चेक कर सकती हूँ। कैसे, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं क्या करूंगी, टाइप, और टाइप के साथ मैं क्या लिख दूंगी, सेट 1। तो वो मुझे डेटा टाइप क्या बता रहा है कि इसकी डेटा टाइप है सेट डेटा टाइप है। से और अगर मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है तो लेंथ भी आप लोगों को मैंने चेक करना बताई हुई है। तो लेंथ के लिए आप सिंपल क्या करते हो, प्रिंट, प्रिंट के अंदर आप लोग क्या करते हो, len, len के साथ आप क्या लिखोगे, जो भी आपका वेरिएबल है, लाइक माई सेट, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, माई सेट। तो उसने मुझे लेंथ भी बता दी। ठीक है, यहां तक समझ आ गई मोहित आपको? जी मैम। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो 3 मेन प्रॉपर्टीज की बात की उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अनऑर्डर्ड है। तो अब अनऑर्डर्ड हमें कैसा पता चलेगा कि ये अनऑर्डर्ड है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो मैंने ये वाला अपना माई सेट लिया हुआ है, मैं इसको ही यूज कर लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, अब अगर मैं, हम लोग कैसे करते हैं इंडेक्स वाइज, हम लोग कैसे यूज करते हैं, प्रिंट, प्रिंट के साथ में हम लोग क्या लिखूंगी, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख देती हूँ माई सेट, और माई सेट के साथ मैं इंडेक्स दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल 2 इंडेक्स दे देती हूँ। मैं चाहती हूँ इंडेक्स 2 की वैल्यू मुझे वो प्रिंट करके दे दे, तो देखना भी वो मुझे एरर दे देगा। सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, इट्स मींस दैट ये चीज हमें डिफाइन, आपके जो सेट्स हैं वो ऑर्डर्ड नहीं है। ठीक है, समझ आ गई? सही है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये चेक करना चाह रही हूँ तो इट्स मींस दैट कि सेट के अंदर आपकी जो भी वैल्यू है वो कहीं पे भी जाकर स्टोर हो रही है। सही है। और लास्ट चीज जो हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ी थी वो हम लोगों ने ये पढ़ी है कि क्या ये अच्छा डुप्लीकेट वैल्यूज का हम लोग देख लेते हैं कि मैंने कहा कि जो आपका सेट है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, अब मैं अपना लैपटॉप इधर कर लूँ ना, ठीक है, अब मैंने जैसे कहा कि आपका जो सेट है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सेट लिया हुआ था, इसी के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेती हूँ 0 और एक मैं वैल्यू ले लेती हूँ 1। ठीक है, उसके साथ मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ट्रू, ठीक है, और मैं साथ में ले लेती हूँ फॉल्स। ठीक है, मैंने एक इस तरह का सेट बना दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ, देखना 01 एप्पल मैंगो ऑरेंज, उसने मुझे ट्रू और फॉल्स प्रिंट करके नहीं दिया। क्यों? आपने जब वो इंडेक्सेस पढ़ते हैं या आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो तो 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। 0 का मतलब ट्रू, फॉल्स, और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो वो 0 1 और ट्रू फॉल्स को सेम ले रहा है। दैट्स वाई उसकी मर्जी है, या तो वो ट्रू फॉल्स प्रिंट करके देगा या तो वो 0 1 प्रिंट करके देगा। सही है। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स को इन्वर्टेड कॉमा में लिखती हूँ तो फिर देखना यहाँ पे जो मैंने ट्रू और फॉल्स डाला हुआ है इसको मैं अगर इन्वर्टेड कॉमा में डालती हूँ तो फिर क्या होगा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड इंटर, देन वो मुझे प्रिंट करके देगा। क्यों? जब हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले रहे हैं तो वो उसकी डेटा टाइप ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, स्ट्रिंग हो रही है। सही है। और अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि ट्रू और फॉल्स के साथ मैं एक दफा और इन्वर्टेड कॉमा में चलो फॉल्स ले लेती हूँ, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये जस्ट ऑन ऑफ पे इशू दे रहा है या ऐसे भी दे रहा है। ठीक है, तो देखो वो फॉल्स को एक ही दफा प्रिंट करके देगा। और आप लोग देखो वो नीचे इंडेक्स वाइज सीक्वेंस वाइज भी आपके पास वैल्यूज प्रिंट होके नहीं आई। ठीक है, तो इट्स मींस दैट हमारी जो तीनों प्रॉपर्टीज है कि वो अनऑर्डर्ड है, ये भी कंफर्म होगी, डुप्लीकेट वैल्यूज को वो अलाउ नहीं करता। अब लोग बात करते हैं चेंजेबल है कि नहीं है। तो अगर मैं सिंपल इंसर्ट के फंक्शन की बात करूं तो इंसर्ट के फंक्शन के अंदर तो इंडेक्सेस यूज होते हैं। इंडेक्सेस तो हम लोग यूज कर नहीं सकते। तो जब हम लोग इंडेक्सेस यूज ही नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? देखो एक्सेस हम लोगों ने करना है ना सेट को। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर लूप पढ़ा है। हम लोग अपने सेट को किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? फॉर लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फॉर लूप यूज कर लेती हूँ फॉर, और जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके माई सेट, जो आपका सेट है उसके अंदर जितना भी डेटा पड़ा हुआ है उसको हम एज एलिमेंट लेंगे। तो उस सारे एलिमेंट्स को मैं डिफाइन कर देती हूँ कि ये एलिमेंट क्या है, मेरा एक्स है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मुझे तो नहीं पता कि एक सेट के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं और किस तरह के वेरिएबल्स हैं, तो उनको मैं एक नाम दे देती हूँ कि चलो यार ये एक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं फॉर एक्स इन सेट, सेट तो नहीं आएगा, माई सेट आएगा। ठीक है, कि जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी एक्स एलिमेंट्स हैं आपके सेट के अंदर उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो प्रिंट मैं यहाँ पे अगर कर दूं प्रिंट एक्स, अब देखना, और मैं इसको नीचे से माई सेट को हटा देती हूँ।
कंट्रोल इंटर, ये देखो उसने अब वो मुझे क्या कर दिया, एक एक एलिमेंट निकाल के बाहर मुझे प्रिंट कर दिया। तो फॉर लूप क्या करता है, आपके सेट है, टपल है, लिस्ट है, उसके एलिमेंट्स को एक एक करके आपको बाहर प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्स आपने यूज किया है वो एक्स एज आपके सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं उनको हमने डिफाइन कर दिया कि ये हमारे क्या एलिमेंट्स हैं, एक्स की वैल्यू एक्स के नाम से हम लोगों ने उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, सेकेंडली हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि आप देखो फॉर एग्जांपल मुझे स्पेसिफिकली कोई एलिमेंट देखना है कि ये एलिमेंट इस सेट के अंदर इंक्लूड है या नहीं है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ये करूँ, मैं इसी सेट को ले लेती हूँ यहाँ से, कंट्रोल वी, और इसके अंदर मैं ये चेक कर लेती हूँ कि ये एलिमेंट इसके अंदर पड़ा हुआ है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल ये कर लेती हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं कर लेती हूँ एप्पल, क्या एप्पल इस सेट के अंदर है या नहीं। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये कर दूँ प्रिंट एप्पल इन माई सेट, अगर एप्पल माई सेट में है तो वो मुझे क्या आंसर देगा, अब ये देख लेना। अगर एप्पल है तो वो मुझे क्या आंसर दे रहा है, ट्रू, कि बिल्कुल है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एप्पल की जगह यहाँ पे डबल ए कर देती हूँ, चलो ठीक है, तो अब वो मुझे क्या दे रहा है, फॉल्स। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमें क्या बताएगा कि इसके अंदर ये चीज पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। तो एक्स एक्सिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने सेट के अंदर से एलिमेंट्स को बाहर निकाल भी सकते हैं, और अगर हमें ये चीज चेक करनी है कि या एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है, तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हम लोग इसके थ्रू हम लोग रीचेक कर सकते हैं। क्लियर, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या हम लोग इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं कि नहीं ऐड कर सकते। एक तो हम लोग इंसर्ट का फंक्शन यूज नहीं कर सकते, इंसर्ट का फंक्शन हम लोग इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर इंडेक्सेस यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग सिंपल ऐड का फंक्शन यूज करें तो देखते हैं कि क्या ऐड के फंक्शन के थ्रू हम इसके अंदर कोई चीज ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ऐड के फंक्शन के थ्रू मैं क्या करती हूँ, माई सेट डॉट, मैं साथ क्या यूज करूंगी, ऐड, ऐसे ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैंने इसके अंदर ऐड करना है, अली को ऐड करना है मैंने। ठीक है, अब मैं सिंपल इसको माई सेट के अंदर मैंने अली को ऐड कर दी, और एट द एंड मैं क्या करूंगी, प्रिंट, और प्रिंट में मैं क्या कर दूंगी, माई सेट। ये सारा काम आप लोग पहले कर चुके हो, तो वो देखो उसने मुझे अली ऐड करके दे दी। सही है, समझ आई। अपडेट कर सकते हैं हम इसको। मुझे ये बताओ आपकी सेट अनचेंजेबल नहीं था, तो फिर ये एलिमेंट्स को ऐड कैसे कर रहा है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि आपका जो सेट है वो आइटम्स को चेंज नहीं कर सकता। चेंजेबल मीन्स दैट कि आप उस आइटम की जगह कोई न्यू आइटम नहीं ला सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइड का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने देखा ना इंसर्ट के फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वो उस एलिमेंट को रिमूव करके उसकी जगह एक न्यू एलिमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो इट्स मीन्स दैट हम सेट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं लेकिन हम एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर, क्योंकि वो तो इंडेक्सेस वाइज है ही नहीं। जब इंडेक्सेस वाइज नहीं है तो ऑफ कोर्स वो उनकी पोजीशन भी चेंज नहीं होगी, वो तो अपनी मर्जी से कहीं पे भी जाके स्टोर कर देगा वैल्यू। ठीक है, तो सेम एज इट इज अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूँ तो मैं इसको अपडेट भी कर सकती हूँ। तो अपडेट करने के लिए मैं सिंपल क्या यूज करूंगी, अपडेट आप लोग कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो सेट्स बना लिए, एक मैंने बना लिया सेट वन इज इक्वल टू मैं कर देती हूँ 1,2,3,4। ठीक है, मैंने ये एलिमेंट्स रख लिए। सेकंड मैं ले लेती हूँ सेट टू, और सेट टू के अंदर भी मैं क्या कर लेती हूँ, कुछ एलिमेंट्स रख लेती हूँ 5,6,7,8। ठीक है, मैंने इस तरह करके एलिमेंट्स रख दिया। अब अपडेट कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट वन के अंदर अपडेट करना है तो मैं लिखूंगी सेट वन डॉट अपडेट, और अपडेट के अंदर मैंने किस एलिमेंट को, सेट टू को अपडेट अपना करना है, तो सेट वन डॉट अपडेट सेट टू। ठीक है, अब मैं क्या कर देती हूँ, इस चीज को प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट, और प्रिंट में मैं कर देती हूँ सेट वन। अब देखना कंट्रोल इंटर, तो वो देखो उन दोनों ने एक्सटेंड का जैसे आप फंक्शन यूज करते हो ना, सेम एज इट इज आप यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हो, अपडेट। इधर आ जाओ, इसके साथ देख लो जितने में तुम्हारा लैपटॉप ऑन हो, क्योंकि लेक्चर तो खत्म हो गया, बहुत जल्दी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने सेट के अंदर अपनी लिस्ट को भी डाल सकते हो। डेटा टाइप है ना, सेट्स लिस्ट के अंदर हम क्या कहते हैं, हर तरह का डेटा आप स्टोर करवा सकते हो। तो लिस्ट भी तो आपकी डेटा टाइप है, टपल भी आपका डेटा टाइप है। तो आप अपने सेट के अंदर लिस्ट को भी स्टोर करवा सकते हो, अपने टपल को भी स्टोर करवा सकते हो। कैसे, हम एक दफा चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया, फॉर एग्जाम्पल यही मैं ले लेती हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी करती हूँ मैं इसको, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल वी कर देती हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिस्ट सेट टू यूज किया, इसकी जगह मैं यूज कर लेती हूँ लिस्ट के नाम से, लिस्ट वन के नाम से ले लेती हूँ। ठीक है। और लिस्ट के लिए आप लोग कौन सी ब्रैकेट्स यूज करते हो? स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेती हूँ। तो ये लिस्ट बन गई हमारी, ऐसे ही है। अब अगर मैं यहाँ पे ये काम करूं, सेट वन डॉट अपडेट, और अपडेट की ब्रैकेट्स के अंदर मैं अब क्या लिख दूंगी, लिस्ट वन। प्रिंट ही नहीं किया। तो ये देखो, तो वो उसने क्या किया, उसने लिस्ट को भी अपडेट कर दिया। सेम एज इट इज अगर आप टपल अपडेट करना चाहोगे तो वो टपल को भी अपडेट कर दिया। ठीक है, समझ आ गई। अब अगर मैंने कोई एलिमेंट रिमूव करना है, ऐड तो करना हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग रिमूविंग पे की तरफ मूव करते हैं। तो अगर मैंने कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगी, फॉर एग्जांपल मैं अपनी इस वाली सेट को लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और थोड़ा अच्छा वाला है। तो मैं इसको कंट्रोल सी करके इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसके अंदर से मैंने क्या करना है, एलिमेंट्स को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आपके पास फंक्शन यूज होता है रिमूव का। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ माई सेट डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं मैंने जो एलिमेंट रिमूव करना है, लाइक मैंने मैंगो रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, मैंगो। ऐसे ही है लड़कियों, क्या हो गया, समझ नहीं आ रही? प्रिंट माई सेट, तो ये देखो उसने मुझे मैंगो उसके अंदर से निकाल के दे दिया। ठीक है। उसके अलावा आपके पास एक और फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो डिस्कार्ड। जैसे आपके पास रिमूव का फंक्शन होता है, सेम एज इट इज आपके पास डिस्कार्ड का फंक्शन भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे रिमूव की जगह यूज कर दूं डिस्कार्ड, और मैंगो की जगह मैं अब यहाँ पे लिख लेती हूँ ट्रू, लिख देते हैं। ठीक है, तो उसने मुझे ट्रू भी डिस्कार्ड करके दी थी। ठीक है, समझ आ गई। तो ऐसे आप रिमूव का फंक्शन भी यूज कर सकते हो, डिस्कार्ड का फंक्शन भी यूज कर सकते हो, पॉप का फंक्शन भी यूज कर सकते हो, लेकिन पॉप का फंक्शन विदाउट इंडेक्सेस यूज करोगे आप। पॉप का मतलब ये होता है कि आप, पॉप का फंक्शन ये होता है कि आप अगर आप सिंपल पॉप को खाली छोड़ते हो, इट्स मींस दैट वो लास्ट वाला है आपका जो भी एलिमेंट है वो रिमूव करके आपको देगा। ठीक है, और अगर आप पॉप के अंदर इंडेक्स डालते हो तो वो स्पेसिफिकली इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करके देगा। तो क्लियर यूज कर सकते हैं, तो सारी क्लियर कर देगा। तो पॉप को हम लोग सिंपल कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यार प्लस, यहाँ पे मैंने ये एलिमेंट लिया, मैंने पॉप का फंक्शन यूज करना है, तो पॉप के फंक्शन के लिए माई सेट डॉट पॉप यूज करूंगी मैं, और पॉप के लिए स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है, और नीचे मैं क्या कर दूंगी प्रिंट, और प्रिंट में मैं क्या कर दूंगी, लड़को क्या हो गया, कंट्रोल इंटर। तो देखो उसने जो लास्ट वाली वैल्यू थी वो उसने मुझे प्रिंट करके दे दी, रिमूव करके दे दी, क्योंकि वो इंडेक्स वाइज नहीं काम करता। तो अब हमें नहीं पता लास्ट वाली वैल्यू आई थिंक 0 थी, उसने 0 ही निकाल के दिया आपको। ठीक है, बात समझ आ गई। आपका जो सेट है वो इंडेक्स वाइज काम नहीं करता, वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी, जैसे हम लोग अपनी अलमारी में कुछ भी कहीं पे भी घुसा देते हैं ना, ये वो वाला सिनेरियो। ठीक है, तो सेम एज इट इज, जैसे आप पॉप करते हो आप क्लियर भी कर सकते हो। तो क्लियर के फंक्शन के लिए आप सिंपल यूज करोगे, जैसे आपने यहाँ पे पॉप यूज किया हुआ है तो पॉप की जगह आप क्या यूज कर लो, क्लियर यूज कर लो। सेट खाली हो गया उसने मुझे। और अगर मैं यहाँ पे डिलीट का फंक्शन यूज करूँ तो डिलीट का फंक्शन मैं कैसे यूज करूंगी ये भी देख लो, कंट्रोल वी, डेल, डेल के आगे आप क्या लिखते हो, माई सेट, और नीचे मैं अगर प्रिंट कर दूं प्रिंट माई सेट, तो वो मुझे अब क्या देगा, एरर देगा। ये लो, वो कहेगा भी है ही नहीं, सेट डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि हम ऊपर डिलीट कर चुके हैं माई सेट। ठीक है, तो ये आप इस तरह क्या कर सकते हो, अपने एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हो। तो ये थे आपके सेट्स, अच्छे थे, प्यारे थे ना, इजी है ना। तो ये आपके अब लिस्ट भी कंप्लीट हो गया, टपल भी कंप्लीट हो गया, सेट भी कंप्लीट हो गया। अब जो आपका एलिमेंट रहता है वो डिक्शनरीज रहता है। अच्छा मुझे एक बात है, मुझे पता नहीं क्यों मैं सेट करवा रही हूँ तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मैंने आपको दो ऑपरेटर्स आई थिंक आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर नहीं करवाए। चले, मैंने इसमें आइडेंटिटी ऑपरेटर आई थिंक सो यूज़ किया है आज, इन वाला जो था, लेकिन ये कि नेक्स्ट क्लास में पहले हम आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर कंप्लीट करेंगे एंड देन हम डिक्शनरीज करेंगे। आप लोगों की पाइथन की ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक तक सारी क्लासेस खत्म हो जाएगी। बिजली की तरह एकदम से हाँ सच में।